नमस्कार सभी को। सभी खुश हो, खुशहाल हो और घर पर ही हो, यही आशा करती हूँ। आज तक जितनी कड़ियाँ हमने देखी, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इसे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और बहुत से पर्सनल अकाउंट पे भी मुझे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लग रहा है, उपयोगी है। साथियों, हमने अभी तक देखा कि कैसे शरीर की रचना है, सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमारा शरीर हमें नहीं मालूम होगा, शरीर के दोषों का परिचय नहीं होगा, हम चिकित्सा की ओर या दवाइयों की ओर, आपको लगता होगा कि अभी तक दवाइयाँ नहीं बता रहे हैं, उपाय ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आहार के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ आहार और दवाइयाँ बताएंगे, लेकिन शरीर में उनका स्थान कहाँ है? आपको खुद को ही परिचय होना चाहिए कि हम जैसे जब भी वात देख रहे थे तो हमने कहा कि मुझे वात हुआ है कहते हैं, लेकिन वात हुआ यानी क्या हुआ? जब वैद्य परीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा वात। हमने देखा कि 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त और 5 प्रकार के कफ है। तो इसी तरह से आज हम देखेंगे कि पित्त 5 प्रकार के होते हैं। ये पित्त क्या है? जैसे एसिडिटी हम हमेशा कहते हैं, एक कॉमन वर्ड आपको सुनाई देता है हमेशा। मेरे क्लिनिक में भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं 80% से ऊपर एसिडिटी से परेशान रहते हैं कि मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ है। लेकिन हम जो है ये वैद्य के नाते ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट सिर्फ एसिडिटी कह रहा है और एसिडिटी के ऊपर एक कॉमन दवा जैसे जेलिसिल है, कुछ है, ठंडा खाने की चीज़ें बोल दो, हो गया। ऐसे नहीं होता है। जीवा परीक्षण है, नाड़ी परीक्षण है, दृश्य परीक्षण है, आँखों का परीक्षण है, बालों का परीक्षण है, नाखून का है, हज़ारों तरह का परीक्षण 2 मिनट में हो जाता है। इतने सालों का अनुभव है। और जो पित्त है वो ज़्यादातर आजकल की ज़माने में जो हमारी स्ट्रेसफुल जो लाइफ चल रही है उसमें पित्त की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि खाना समय पे नहीं खा रहे हैं, नींद शांत नहीं है, समय पे नहीं है, टेंशन से सो जाते हैं, या तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग जो हैंडल कर रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है और भी दूसरी चीज़ें हैं, हमारे सिर के पास भी रख के हम लोग सोते हैं। फिर पानी का कम पीना, बाहर जिनका ड्यूटी रहता है, जो लोग बाहर घूमने का काम करते हैं, वो उन लोगों को तो ये ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, या जो बार बार देश परदेश घूमते रहते हैं, आहार बदलता रहता है, विहार बदलता है, ऋतु बदलते रहते हैं, ये जो पित्त है वो ज़्यादा असर करता है शरीर पे। वात और कफ से ये ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है और उतना ही अच्छा भी है। जब तक शरीर में हमारे गर्मी है हम जिंदा हैं, जब ठंडी हो जाएगी तो मर जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये पित्त क्या है, ये कहाँ रहता है और ये शांत रहता है, अच्छा रहता है तो कैसे रहता है, इसका क्या फ़ायदा है हमें, और इसको कैसे हम लोग चिकित्सा की ओर जाते वक्त देखेंगे कि कहाँ रहता है। तो 5 तरह की जगह है ये पांचों पित्तों की। तो ये पित्त जो है ये है तपति इति पित्तम, यानी जो तपा रहा है शरीर को, जो शरीर में अग्नि तैयार कर रहा है, उष्णता तैयार कर रहा है, गर्मी तैयार कर रहा है, और इनसे आने वाले सारे विकार, क्योंकि अग्नि महाभूत इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। पहले भी हमने देखा कि पंचमहाभूतों का, हर महाभूतों का ये त्रिदोषों के ऊपर भी प्रभाव रहता है। तो इसमें अग्नि का है, जल भी है, ये सर है, जल जब तक नहीं है तब तक वो सर नहीं होगा, आगे नहीं सरकेगा। तो ये जो है इसमें ज़्यादातर जो जवान लोग रहते हैं या हमारी उम्र का अगर हम देखेंगे तो बच्चों में पित्त नहीं दिखता है, इतना नहीं के बराबर होता है। फिर जो हमारी उम्र जैसे युवा हम रहते हैं तभी ज़्यादा रहता है प्रभाव। फिर जैसे जैसे हम लोग प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में जाएंगे तो वात
और कफ, ये जो दोष हैं ये बढ़ने लगते हैं। पित्त का प्रकोप ज़्यादातर थोड़ा हम जब तक यंग रहते हैं तब तक बहुत ज़्यादा रहता है, और उस उम्र में जो भी हमारी आदतें रहती है, जो भी संचित हो जाएगा, वो सारा बाद में भी, आगे की उम्र में भी तकलीफ देगा। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इसके एक स्वाभाविक गुण रहते हैं कुछ, हम जैसे परीक्षण देखेंगे अभी आगे चल के, तभी फिर से इसमें आएंगे ये त्रिदोषों का परीक्षण कैसे किया जाता है, इंसान सामने आएगा तो परीक्षण कैसे होगा। तो ये जो है कि गर्मी है और एक तीक्ष्ण रस रहता है, इसका एक स्मेल रहता है। मैं जनरल पित्त की बात कर रही हूँ कि पांचों का मिलके जो एक कॉमन बताया जाता है, तो एक उग्र ऐसी उसकी गंध रहती है उस आदमी की, जो भी, जैसे कि हमारे हाथ ऊपर करेंगे आप, या कपड़े जो रहते हैं, या सॉक्स निकालेंगे तो एक अजीब सी गंध रहती है। तो ये उग्र पित्त का लक्षण है। तो इसमें थोड़ा सा ये लोगों का मांस पेशी और हड्डियों में, जोड़ों में भी इसका असर हो जाता है। पसीना ज़्यादा रहता है खास करके पित्त के लोगों को, क्योंकि उष्णता ज़्यादा रहती है, पानी बार बार पीने की इच्छा होती है, फिर वायु में भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो त्वचा के ऊपर एक अजीब सा रस धातु में एक गंध आ जाता है, उससे समझता है कि ये व्यक्ति पित्त प्रकोपित है। इसके हम लोग साथियों थोड़ा सा 5 कौन से प्रकार है देख लेते हैं। इसमें है पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पहले हमने वात के 5 प्रकार देखे, उनके 5 नाम देखे। जैसे वो शरीर में जाता है 5 भागों में बंटता है, वैसे पित्त भी शरीर में जाता है तो 5 तरह की जगह वो अपने आप घर बना लेता है शरीर में। ये पाचक पित्त कहाँ रहता है? आमाशय का अधोभाग और पक्वाशय का थोड़ा सा मध्य भाग में ये आपको दिखाई देगा। फिर रंजक पित्त कहाँ रहता है? यकृत, लीहा और आमाशय में थोड़ा रहेगा। साधक पित्त जो है वो हृदय का स्थान है उसका, साधक पित्त कहते हैं, नाम इसका है। आलोचक पित्त जो है वो आलोचक यानी अपनी आँखों में रहता है, नेत्र उसका स्थान है। और भ्राजक पित्त है वो पूरी शरीर की त्वचा में रहता है। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये 5 जन को, हर एक को अपना अपना क्या काम देके भेजा है भगवान। तो पाचक पित्त जो है, जो भगवान ने हमें अन्न जो दिया है, हर एक की पसंद अलग अलग होती है, और हम है कि जीवालोलुप के कारण बहुत सारे प्रकार बना लेते हैं, रेसिपीज अनंत है। तो इसमें जो पदार्थों का पाचन भाग है, एक सार भाग है और एक किट्ट भाग है। तो ये करने में ये पित्त का ज़्यादा मदद रहती है कि इसका दोनों का पृथक्करण कर देते हैं वो पाचक पित्त। जो पाचन संस्था जो रहती है उसमें वो ज़्यादा मदद करता है, और पूरी शरीर का ये गर्मी के द्वारा भी पोषण करने का काम ये करता है। फिर थोड़ा सा क्षुधा जो रहती है और जो अनुभूति आती है हमें कि जो सेंसेशन बोलते हैं, उसके लिए भी यही पित्त कारण रहता है। फिर रंजक पित्त जो है वो रस धातु, हमने देखा जो शरीर का रस धातु है, जो 7 धातु हमने देखे, रस, रक्त, मांस में, दस्ती, मज्जा, उसमें रस धातु में ये वर्ण प्रदान करता है। गोरा रहता है, काला रहता है, सांवला रहता है, इस तरह से वो वर्ण प्रदान करने का जो काम है इस रस धातु में, स्पेशली इंसान का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सारा रंजक पित्त करता है। साधक पित्त क्या करता है? हृदय में रहता है। तो ये तमस को दूर करने का और मेधा, अभिमान के द्वारा ध्यान करना, स्मृति करना, बुद्धि के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहता है। आलोचक पित्त जो है वो रूप और
नेत्र का देखने का काम करता है। और भ्राजक पित्त क्या करता है? त्वचा को अच्छा रंग और चमक भी पैदा करता है। फिर अभ्यंग वगैरह हम लोग जो स्नेह आदि पदार्थ लगाते हैं उसका त्वचा के मार्फत पाचन करने का सारा जो काम करता है वो ये भ्राजक पित्त करता है। पाचक पित्त जब प्रकोपित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो अजीर्ण और अपाचन होता है। रंजक पित्त बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? रक्ताल्पता और पीलिया जैसे रोग हो जाएंगे। साधक पित्त खराब हो जाएगा तो मानसिक असंतुलन होगा, भय, क्रोध, मोह आदि हमें सताते हैं। आलोचक यानी नेत्र का पित्त खराब हो जाएगा तो दृष्टि के जितने भी विकार हैं, नेत्र विकार है, वो होते हैं। और भ्राजक पित्त खराब हो जाएगा तो त्वचा में जैसे कुष्ठ है, जितने भी त्वचा विकार होते हैं, चर्म रोग जो बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं। साथियों, ये हम लोग देख रहे हैं कि इनके प्रकार कितने हैं, रहते कहाँ है ये। तो इसके इलाज भी हम आगे देखेंगे तीनों के। आशा करती हूँ कि आज की ये कड़ी में आपको इनके प्रकार और थोड़ी सी जो हमने इनकी पहचान करा ली अच्छी लगी। और देखते हैं अगली कड़ी में कफ की ओर चलते हैं कि कफ के कितने प्रकार है। ये इतने विस्तार से है ये तीनों दोषों कि हम लोग जितना भी बात करेंगे उतनी कम है, लेकिन हम परिचय की कड़ियों में आगे चलते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कड़ी बहुत अच्छी लगी, तो आप ज़रूर देखिए, सभी को दिखाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली कड़ी में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। ओम।